हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलआईसी की एक सबसे बेहतरीन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जीवन तरुण। इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें मैच्योरिटी फंड लेने के काफ़ी ऑप्शंस है जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बट इस प्लान के सारे मैच्योरिटी फंड ऑप्शंस के बारे में समझने से पहले हमें इस प्लान के एलिजिबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 90 डेज और जो मैक्सिमम एज है वो है 12 ईयर्स। इस पॉलिसी का जो टर्म होता है वो होता है 25 ईयर्स माइनस एज ऑफ चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की आयु 10 साल है तो ये पॉलिसी टर्म होगा 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 ईयर्स। अगर बच्चे की उम्र 7 साल है तो पॉलिसी टर्म होगा 25 माइनस 7 इक्वल्स टू 18 ईयर्स। इसी तरह अगर बच्चे की उम्र 1 साल है तो जो पॉलिसी टर्म होगा वो होगा 25 माइनस 1 24 ईयर्स। इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है 20 ईयर्स माइनस एज ऑफ चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की आयु 10 वर्ष है तो पीपीटी जो होगा प्रीमियम पेइंग टर्म वो होगा 20 माइनस 10 ईयर्स इक्वल्स टू 10 ईयर्स। इसी तरह अगर बच्चे की उम्र 5 साल है तो जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो होगा 50। इसमें जो प्रीमियम पेइंग मोड है वो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। इसका जो मिनिमम सम अश्योर्ड होता है वो होता है 75,000 और जो मैक्सिमम सम अश्योर्ड होता है वो है अनलिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 5 साल के बच्चे के लिए ये पॉलिसी कराते हैं और सबसे मिनिमम वाला सम अश्योर्ड जो कि है ₹75,000 आप अगर चूज़ करते हैं तो जो मिनिमम मंथली प्रीमियम होगा वो होगा 391 रुपये। एक बात मैं यहाँ और बोलना चाहूँगा कि ये प्लान आप एक लड़का या लड़की किसी के लिए भी करा सकते हैं, प्रीमियम सेम ही रहेगा। अगर एज सेम है तो प्रीमियम सेम ही रहेगा दोनों के लिए। आइए अब अपने इस पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। ये प्लान में जो मैच्योरिटी फंड होगा उसे लेने के 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है मैच्योरिटी फंड चूज़ करने का वो है नो सर्वाइवल बेनिफिट और नो मनी बैक, 100% रिटर्न ऑन मैच्योरिटी। सेकेंड ऑप्शन जो इसमें है वो है 5% रिटर्न ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर एंड 75% ऑन मैच्योरिटी। थर्ड ऑप्शन जो इसमें है वो है 10% रिटर्न ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर एंड 50% ऑन मैच्योरिटी। फोर्थ ऑप्शन जो इसमें अपने चूज़ कर सकते हैं वो है 15% रिटर्न ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर एंड 25% रिटर्न ऑन मैच्योरिटी। इन चारों ऑप्शंस को अपने एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर अपने एक 8 साल के बच्चे के लिए ये पॉलिसी कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पॉलिसी टर्म होगा वो होगा 25 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल टू 17 ईयर्स और हमारा जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो होगा 20 माइनस 8 ईयर्स दैट इज़ इक्वल टू 12 ईयर्स। तो यहाँ अपने सम अश्योर्ड पकड़ते हैं 3,20,000 रुपये, जिसमें हमारा मंथली प्रीमियम आएगा 2,008 रुपये और एनुअल प्रीमियम आएगा 23,603। तो यहाँ वो 8 साल के बच्चे का प्रीमियम देना पड़ेगा अपने को एज 19 ईयर्स तक। उसके बाद 20 टू 24 ईयर्स हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। डायरेक्टली एट दी एज ऑफ 25 ईयर्स, जब बच्चे का एज 25 ईयर्स होगा तो उसे जो मैच्योरिटी फंड मिलेगा वो होगा 5,41,760। यहीं अगर अपने सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं 5% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर फ्रॉम चाइल्ड एज 20 टू 24 ईयर्स एंड 75% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस एडिशनल बोनस ऑन मैच्योरिटी, तो हमारा जो अपने सम अश्योर्ड पकड़े हैं यहाँ पे सेम पकड़े हैं 3,20,000। चाइल्ड का एज भी अपने सेम पकड़े हैं 8 ईयर्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो प्रीमियम पेइंग टर्म आता है वो होता है 12 ईयर्स एंड पॉलिसी टर्म 17 ईयर्स आता है। तो यहाँ पे अपने 8 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स यहाँ पे भी हमें वही पेमेंट करना है 2073 इंटू 12 ईयर्स। यहाँ पे प्रीमियम का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। यहाँ अपने 2008 दे रहे हैं पर मंथ, यहाँ पे हमारा 2073 आ जाता है। तो 19 ईयर्स का जब तक बच्चे का एज होता है 19 ईयर्स तब तक हमें प्रीमियम देना है फ्रॉम 20 ईयर ऑनवर्ड्स, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये 5 साल अपने को कैशबैक मिलेगा 16,000 रुपये करके पर ईयर। और एट द एज ऑफ 25, जब बच्चे का एज 25 ईयर्स होगा तो जो मैच्योरिटी फंड मिलेगा वो होगा 4,61,760 रुपीज़। इसको अपने अगर इस कैशबैक के साथ ऐड करते हैं ₹80,000 के साथ तो अपने देखते हैं कि टोटल रिटर्न जो अपने को मिला वो सेम है 5,41,760, जो कि ऑप्शन 1 में भी हमें यही मिल रहा था 5,41,760 रुपीज़।
हाँ, बट यहाँ सिर्फ ये डिफरेंस है कि अपने को 16,000 रुपये करके 20 साल के एज से 24 ईयर्स के एज तक बच्चे का ये मिले जा रहा था। यही अपने अगर थर्ड ऑप्शन में आते हैं, 10% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर फ्रॉम चाइल्ड एज 20 to 24 ईयर्स एंड 50% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस एडिशनल बोनस ऑन मैच्योरिटी। प्रीमियम पड़ता है वो होता है 2138 और जो एनुअल प्रीमियम होता है वो होता है 25126। तो इस ऑप्शन में भी अपने 8 ईयर्स से 19 ईयर्स पेमेंट करते हैं और बच्चे का एज जब 20 ईयर्स होता है तो हमें यहाँ जो रिटर्न मिलता है वो होता है 32,000 रुपीज़ एनुअली फॉर 5 ईयर्स। माने जब तक बच्चे का एज होता है 24 ईयर्स हमें 32,000 एनुअली पर ईयर मिलते रहेगा LIC की तरफ से। और इसमें जो मैच्योरिटी फंड एट दी एज ऑफ 25 ईयर्स हमें मिलता है वो होता है 3,81,760। इसको भी अपने अगर टोटल बोनस के साथ ऐड करते हैं 1,60,000 के साथ, तो जो टोटल मैच्योरिटी फंड होता है वो यहाँ पे भी टोटल हमारा होता है 5,41,760। ऑप्शन 4 में अगर अपने आते हैं तो इसका जो ऑप्शन है वो है 15% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर फ्रॉम चाइल्ड एज 20 to 24 ईयर्स एंड बैलेंस 25% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस एडिशनल बोनस ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पे भी अपने जो प्रीमियम पे करते हैं 8 ईयर्स से 19 ईयर्स वो हमारा होता है 2201, जो अपने को 12 साल तक पेमेंट करना है। तो यहाँ पे फ्रॉम 20 ईयर ऑनवर्ड्स हमें जो कैशबैक मिलता है वो होता है 48,000 रुपीज़ एनुअली फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तब तक हमें कैशबैक मिलेगा 48,000 रुपीज़ एंड जब बच्चे का एज 25 ईयर्स होता है तो हमें जो लमसम रिटर्न मिलेगा वो होगा 3,01,760 रुपये एंड प्लस अगर अपने इसे 1,60,000 रुपये जो कैशबैक हमें मिल चुका है उसके साथ ऐड करते हैं तो जो टोटल कैशबैक होता है, जो टोटल रिटर्न होता है वो सेम होता है 5,41,760 टैक्स फ्री। तो अपने ये चारों ऑप्शन में देखते हैं कि हाँ, अगर टर्म चेंज करते हैं तो हमारा प्रीमियम थोड़ा बढ़ता है, बट इस केस में हमें पैसा पहले मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहले वाले ऑप्शन में अपने देखते हैं कि हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है बट 25 ईयर्स में एक साथ में लमसम फंड मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन यही 16,000 के जगह हमें 32,000 करके मिल रहा है बच्चे का एज जब से 20 से 24 ईयर्स होता है। और अपने यहाँ पे भी देखते हैं कि हमें फोर्थ ऑप्शन में 48,000 रुपीज़ एनुअली मिल रहा है 20 से 24 ईयर्स जब तक बच्चे का एज होता है। आप चारों ऑप्शंस को कंपेयर करिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्लान का चुनाव करें। आइए अब इस पॉलिसी के सबसे एक बेहतरीन फीचर या फिर एक राइडर के बारे में अपने बात करते हैं, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि हर व्यक्ति को इस पॉलिसी में ऐड ज़रूर कराना चाहिए। ये राइडर है PWB राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर फॉर किड्स। तो चलिए पहले तो अपने समझते हैं कि बच्चे के लिए कराते हैं तो उसमें एक प्रपोजर होना ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर अपने माता या पिता को चूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस पॉलिसी में PW राइडर ऐड कराते हैं तो अगर इस पॉलिसी टर्म के दौरान किसी भी कारण प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे का रिमेनिंग प्रीमियम माफ़ हो जाता है। मींस उसे रिमेनिंग और कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा और उसे जो मैच्योरिटी फंड मिलेगा वो सेम रहेगा। हाँ, पर ये PWB राइडर ऐड कराने से आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। चलिए अपने यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर अपने इसमें PWB राइडर अगर ऐड कराते तो हमें कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता। यहीं पे अगर अपने PWB राइडर इसमें ऐड करते हैं सेम है और बाकी सब कुछ सेम रहता है, सम अश्योर्ड, चाइल्ड का एज एंड एवरीथिंग अगर सेम रखते हैं अपने, तो हमारा जो नया प्रीमियम आएगा वो होगा 2056 पर मंथ या एनुअली 24,159। और यहाँ अपने टोटल पेमेंट अप करेंगे 2,90,439, जो कि अपने पहले पेमेंट कर रहे थे 2,83,756। तो मुझे लगता है ये 7,000 रुपीज़ अगर अपना एक्स्ट्रा लग रहा है वो भी 12 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म में, तो फिर मेरे लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप ये PWB राइडर अपने पॉलिसी में ज़रूर है। इसमें जो भी प्रीमियम अपने दे रहे हैं वो इंटायर टैक्स फ्री है। जो भी प्रीमियम हम दे रहे हैं वो उसका बेनिफिट हम अपने IT रिटर्न में ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। और जो भी मैच्योरिटी फ़ंड हमें यहाँ मिल रहा है LIC की तरफ से आफ्टर द प्रीमियम पेइंग टर्म इज़ ओवर, तो वो मैच्योरिटी फ़ंड हमें इंटायर टैक्स फ्री मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D। इसमें हमारा कोई टैक्स नहीं कटेगा। जो कि ये ऑप्शन अगर आप बच्चे का कोई भी दूसरा प्लान कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग या फिर कोई भी अन्य प्लान कराते हैं अगर आप बच्चों का, तो उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपको उसमें आपका टैक्स कट के ही आपके हाथ में मैच्योरिटी फ़ंड आएगा, ना कि टैक्स फ्री।
अगर कोई भी कारणवश आप प्रीमियम नहीं दे सकते हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें और अपना पैसा उसमें से निकाले नहीं। आप पॉलिसी का एटलीस्ट आप 3 साल प्रीमियम पेमेंट करें। उसके बाद अगर आप प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें। आप प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने का वेट करें। जब वो प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हो जाए तो जो मैच्योरिटी फ़ंड आपको मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। इसके बारे में आप अच्छी तरह जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखिए, जो हमारा जीवन लाभ के बारे में वीडियो बना हुआ है, जीवन उमंग के बारे में वीडियो बना हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देखिए और समझिए कि ये पेड अप वैल्यू क्या होता है। हाँ, अगर आप कोई भी कारणवश प्रीमियम नहीं दे सकते हैं तो आपके पास 5 इयर्स है। अगर आपका पॉलिसी लैप्स हो जाए तो आपके पास रिवाइव करने का 5 इयर्स है। आप पॉलिसी को विद इन 5 इयर्स अपना प्रीमियम कंप्लीट पेमेंट करके विथ लेट पेमेंट चार्जेस एंड एवरीथिंग आप वापस से पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करता हूँ, जिससे कि वो अपने हार्ड अर्न पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको LIC के ये प्लान या दूसरे कोई भी प्लान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें। LIC के और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।